मेरी आंटी की उम्र लगभग 30 साल है और वो बहुत खूबसूरत और अच्छे स्वभाव की हैं। मेरे चाचा ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। वो साल में सिर्फ एक बार ही घर आते हैं। मेरी चाची के अभी तक एक भी बच्चे नहीं हुए हैं। उन्होंने ये परेशानी एक बहुत बड़े डॉक्टर से बताई, लेकिन उन्होंने कहा अब तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। ये सब सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर ये सब भुलाकर वो आराम से रहने लगी। वो चाहती थीं कि एक लड़के को वो गोद ले लें, जिससे उनको बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी बच्चा गोद नहीं लिया था। मेरी छोटी वाली आंटी ही परिवार के साथ रहती हैं और मेरी बड़ी आंटी वो शहर में ही रहकर अपना गुजारा करती हैं। हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिससे सभी को नहाने और अपने कपड़े धुलने पास की नदी में जाना पड़ता है। आंटी को अकेले जाना पड़ता था, इसलिए मेरी मम्मी बोली, सुनो राजीव, अपनी आंटी के साथ रोज़ नदी चले जाया करो, क्योंकि वो अकेले जाती हैं और तुम भी वहीं से नहा कर आ जाया करो। मैंने कहा ठीक है मम्मी, अब से मैं रोज़ अपनी आंटी के साथ जाऊंगा और वहीं पर नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहा लिया करूंगा। मैं मन में सोच रहा था, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरी आंटी ने कहा, राजीव, मैंने खाना बना दिया है, खा लो, उसके बाद चलो चलते हैं। थोड़े कपड़े भी धुलने हैं और वहाँ से आकर और भी बहुत सारे काम करने हैं। मैंने कहा ठीक है आंटी, बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं खाना खाकर तुरंत आपके साथ चल दूंगा। खाना खाकर मैं अपनी आंटी के साथ नदी की तरफ चल दिया। वहाँ देखा कि सारे लोग अपने कपड़े धुलकर और नहाकर वहाँ से चले गए थे। अब वहाँ पर मैं और सिर्फ मेरी आंटी थी। आंटी मेरी कपड़े धुलने लगती हैं और मैं सीधे उस नदी में नहाने लगता हूँ। नदी का पानी ठंडा होने के कारण मैं वहाँ से तब तक नहीं निकलता हूँ जब तक कि मेरी आंटी सारे कपड़े धुल नहीं लेती हैं। जब देखा कि अब कुछ ही बचे हैं तो मैं नदी से बाहर आ गया और अपने कपड़े बदल लिए। उसके बाद मैं और मेरी आंटी वहाँ से अपने घर वापस आ गए। 2 से 3 दिन तो यही चलता रहा। मैं अपनी आंटी के साथ नदी जाकर वहाँ से नहाकर आ जाता। एक दिन आंटी सुबह 8 बजे बोली, राजीव, मैंने नाश्ता बना दिया है, जल्दी से नाश्ता कर लो और चलो मेरे साथ, क्योंकि आज तो बहुत सारे कपड़े धुलने हैं। कल तो त्योहार है ना, तो घर की साफ सफाई भी करनी है। मैं उनकी बात मान गया और जल्दी जल्दी नाश्ता किया। उसके बाद मैं उनके साथ चल दिया। मेरी आंटी वहाँ कपड़े धुलने लगी और मैं नदी में नहाने लगा। वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही नहा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से सब लोग चले गए। मैंने हंसने हंसने में अपनी आंटी के ऊपर पानी डाल दिया। आंटी बोली, अभी मत भिगाओ, क्योंकि अभी कुछ कपड़े धुलने हैं। मैंने कहा, आंटी, कपड़े धुलने के बाद आप यहीं पर नहाओगी? वो बोली, हाँ राजीव, तभी तो मैंने अपने कपड़े ले आई हूँ। मैंने आंटी से कहा, तब तो मैं भी आपके साथ ही नहाऊंगा। आंटी बोली, अभी तो काफ़ी समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है, आप कपड़े धुल लो। आंटी ने कपड़े धुलकर नदी के किनारे थोड़ा सा उतरकर नहाने लगीं और मैं फिर से नहाने लगा। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि इसी तरह की अच्छी स्टोरी आप तक आसानी से पहुंच सके। आंटी को नदी में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि नदी का पानी बहुत अच्छा था। अपनी आंटी को देखकर अचानक मेरे मन में एक बात आई, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि आंटी कुछ कहने ना लगें। मैं धीरे से आंटी के पास गया और बोला, आंटी, आप मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी? आंटी मेरी तरफ देखने लगी और बोली, अभी तुम सही से खेल ही नहीं पाओगे। मैंने कहा, आंटी, आप एक बार खेल कर तो देखो, मुझे खेलना आता है। लेकिन आंटी ने मना कर दिया। मुझे लग रहा था अब मैं अपनी आंटी को खेल के लिए कैसे कहूँ। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, आंटी, क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। आंटी मुस्कुराने लगी और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेल कर देखती हूँ किस तरह से खेलते हो। उसके बाद मैं और आंटी क्रिकेट खेलने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आंटी के साथ क्रिकेट खेलने में। वो बोली, तुम तो सच में काफ़ी अच्छा खेलते हो। मैंने क्रिकेट कम से कम 30 मिनट तक खेला। खेलते खेलते मैं काफ़ी थक गया था और आंटी के भी पसीना निकल आया था।
उसके बाद आंटी थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे अपने कपड़े बदले और उसके बाद हम लोग घर आ गए। आंटी ने खाना बनाया और बाकी लोग घर की साफ सफाई कर रहे थे। खाना बन गया, फिर आंटी ने कहा, अच्छा चलो पहले सब लोग खाना खा लो, उसके बाद फिर काम करना। वैसे अब थोड़ा ही काम और रह गया, लेकिन आंटी ने नहीं करने दिया और बोली, पहले खाना खाओ चलकर। उसके बाद सब लोग खाना खाए और सब लोग आराम करने लगे। मैं बचा हुआ काम भी करके अपने कमरे में आराम करने लगता हूँ। सब लोग थके होने की वजह से सो जाते हैं और शाम को 4 बजे मेरी नींद खुलती है तो देखता हूँ कि सिर्फ अभी आंटी ही जगी हैं, बाकी के सब लोग अभी भी सो रहे थे। मैंने सबको जगाया और मैं आंटी के पास जाकर बैठ गया। मैं और आंटी आपस में बातें करने लगे। आंटी मुझसे वही पहले की बातें करने लगी और फिर मैं भी उनका साथ देने लगा। मैं आंटी से बातें कर ही रहा था कि अचानक अंकल का फ़ोन आ गया और आंटी अपने कमरे में जाकर उनसे बात करने लगी। मैं भी अपने घर के बाहर बैठ गया तो सामने से मेरा दोस्त आ रहा था। उसने मुझसे कहा, आज कहाँ गए थे तुम? मैंने तुम्हें बुलाने तुम्हारे घर आया था, लेकिन कोई बोला ही नहीं। मैंने कहा, कोई ज़रूरी काम था क्या? वो बोला, मूवी देखने जाना था, काफ़ी सारे लोग गए थे, इसलिए सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ लेते चलूं। लेकिन कोई बोला ही नहीं। उसके बाद मैं चला गया। उसके बाद मेरा दोस्त वहाँ से चला गया। शाम हो गई थी और थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। आंटी खाना बना रही थीं। मैं जाकर उनके पास बैठकर बातें करने लगा। खाना बनने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह फिर से मैं अपनी आंटी के साथ नदी गया और वहाँ जाकर ठंडे पानी का आनंद लेने लगा। मैंने आज बिना किसी हिचकिचाहट से अपनी आंटी से कहा, आंटी आज क्रिकेट नहीं खेलोगी क्या? आंटी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं खेलूंगी, अब रोज़ आकर यहाँ क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि तुम बल्लेबाजी बहुत अच्छा करते हो और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल की तरह आज भी हम दोनों ने अच्छे से क्रिकेट मैच खेला और लगभग 30 मिनट तक खेलते रहे। अब ये खेल मैं और आंटी रोज़ खेलने लगे। आंटी भी मेरा बराबर साथ देती और कुछ नहीं कहती। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि क्रिकेट का तो मैं बहुत पहले से दीवाना था, इसलिए खेलने में कभी भी पीछे नहीं हटता था। मेरी आंटी भी मेरी बल्लेबाजी से बहुत ज़्यादा खुश थीं, इसलिए वो भी कभी मना नहीं करती थीं और हमेशा खेलने के लिए तैयार हो जातीं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।